ओके, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है ना, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जो नॉलेज है वो दो तरह का होता है। आप सब दोस्तों को मेरी लैपटॉप की जो वाइट स्क्रीन है वो नज़र आ रही है। और अच्छा, आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि आप अपने पास बेशक एक कागज़ और पेंसिल भी रख लें। हमारा जो सेशन है वो तकरीबन 40 से 45 मिनट में बातचीत करूंगा, आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। और इस दौरान में अगर आपको कोई बात समझ ना आए, आपके जहन में कोई क्वेश्चन आए, सवाल आए, तो आपने वो अपने कागज के ऊपर सवाल लिख लेना है। ठीक है। जब मैं सेशन खत्म करूंगा ना, तो आखिर में मैं आपको पूरा टाइम दूंगा कि आप अपने मुझसे सवाल कर सकेंगे, क्वेश्चन कर सकेंगे। आखिर में क्वेश्चन क्यों कर सकेंगे? क्योंकि बीच में बाजुकात ये होता है अक्सर, बल्कि कि अभी आपके जहन में एक क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ी देर के बाद उस क्वेश्चन का जवाब आपको वैसे ही मिल जाना होता है। ठीक है, तो वो अगर हम बीच में क्वेश्चन लेते रहें बार बार, तो वो फिर टाइम जाया होता है, तो हम मकसद की बात नहीं कर सकते और हम क्वेश्चंस में ही उलझे रहते हैं। तो इसलिए जो क्वेश्चंस और आंसर सेशन होगा वो हम आखिर में करेंगे। उसमें 10 मिनट लगे, 12 लगे, 15 मिनट लगे, ज्यादा लगे, वो मैं पूरा टाइम दूंगा आपको। लेकिन बीच में आपने क्वेश्चन नहीं करना, ठीक है। और सब दोस्तों से गुजारिश है कि आप अपने माइक भी म्यूट कर दें, ठीक है, ताकि आपके बैकग्राउंड की आवाजें यहाँ पे डिस्टर्ब ना करें बाकी लोगों को। और वीडियो कैमरा भी अगर किसी ने ऑन किया हुआ है तो वो प्लीज बंद कर दें। ठीक है, आपको सिर्फ मेरी स्क्रीन नजर आनी चाहिए अपने मोबाइल या अपना जो भी डिवाइस आप यूज कर रहे हैं उस पे, और मेरी आवाज आपको आनी चाहिए। आपकी आवाज उस वक्त जरूरत पड़ेगी जब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है, जब आप सवाल करेंगे तो उस वक्त आप अपना माइक ओपन कीजिएगा। ओके जी। अब जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है ना, इसका जो इल्म है या नॉलेज है, ठीक है, वो दो तरह का है। पहला जो किस्म है उसको हम कहते हैं टेक्निकल नॉलेज। ठीक है, और जो दूसरा है वो है फंडामेंटल नॉलेज। फंडामेंटल नॉलेज। अच्छा, जो फंडामेंटल है ना, दूसरा, ठीक है, फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? न्यूज, यानी खबरें। ऐसा नॉलेज जो खबरों के मुतल्लिक है। ठीक है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, फंडामेंटल को। तो जो असल असल नॉलेज है फॉरेक्स ट्रेडिंग का, जिसको सीखने की, जिसको आप बेसिक नॉलेज कह लें, वो ये पहले वाला है, टेक्निकल नॉलेज। ठीक है जी। और अब टेक्निकल नॉलेज में कौन कौन सी चीजें आती हैं? जो टेक्निकल नॉलेज है उसमें सबसे पहले तो आता है प्राइस एक्शन, जो आज हमारा टॉपिक है, प्राइस एक्शन। उसके बाद हम पढ़ेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। और फिर हम आखिर में पढ़ेंगे सप्लाई एंड डिमांड को। और आखिरी जो हमारा टॉपिक होगा, आखिर से पहले, वो होगा मनी मैनेजमेंट। ठीक है जी। ये हमारे टॉपिक होंगे टेक्निकल नॉलेज के हेडिंग के अंदर। ये सारा टेक्निकल नॉलेज है। तो इसमें हम जो प्राइस एक्शन है, इसके ऊपर हम 2 से 3 सेशन हमारे जाएंगे इसमें। ठीक है, हम सीखेंगे भी और साथ साथ लाइव चार्ट के ऊपर प्रैक्टिस भी करेंगे। 2 से 3 सेशन इसमें लगेंगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है, इसमें 2 सेशंस जाएंगे हमारे। और जो सप्लाई और डिमांड है, इसमें भी 2 सेशंस जाएंगे। और जो मनी मैनेजमेंट है, और प्लस इसमें हम जो फंडामेंटल नॉलेज है, न्यूज का नॉलेज, फंडामेंटल नॉलेज, ठीक है, इसमें हमारा एक सेशन रहेगा।
तो ये टोटल मिला के 4, 5, 6, 7 तकरीबन 8 से टोटल हमारे 8 से 10 सेशन होंगे जी इस बैच के। तो उसमें ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी इस सीक्वेंस के साथ। तो अभी आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्राइस एक्शन से। अच्छा, ये नॉलेज जो हम 8 से 10 सेशन जब हम ले चुकेंगे, ठीक है, इसके बाद हम किस काबल हो जाएंगे जब हमारे ये 8 से 9 या 10 सेशन खत्म होंगे। अगर आपने प्रॉपर तरीके से समझा, जैसे मैं सिखाने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा जितना मुझे आता है थोड़ा बहुत, अगर आपने उसको वैसे ही समझा भी, और जो मैं साथ साथ कहूंगा आपको कि आपने ये प्रैक्टिस करनी है, होमवर्क करना है, अगर वैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो ये 8 से 10 सेशंस लेने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप ये नॉलेज अप्लाई करके अपने चार्ट्स के ऊपर सही जगह से नॉलेज के मुताबिक, इस नॉलेज के मुताबिक आप ट्रेड ले सकेंगे। ट्रेड बाय की भी हो सकती है और सेल की भी हो सकती है, ठीक है, ये नॉलेज हासिल करने के बाद। और अगर दूसरी बात, एक एक तो सही जगह का आपको पता चल जाएगा नॉलेज के मुताबिक कि बाय की या सेल की ट्रेड लेने वाली सही जगह कौन सी है, कहां से बाय की ट्रेड लेनी चाहिए या कहां से सेल की ट्रेड लेनी चाहिए, एक हमारा बात। ऐसे और दूसरी बात ये कि आप इस काबिल भी हो जाएंगे कि अगर नॉलेज के मुताबिक आपकी ट्रेड ना चले, आपकी ट्रेड नुकसान में जाना शुरू हो जाए, तो थोड़े नुकसान पर किस जगह पे ट्रेड क्लोज करनी चाहिए, थोड़े नुकसान पर किस जगह पर ट्रेड क्लोज करनी है ताकि ज्यादा नुकसान से बचा जाए, नुकसान से बच सकें, इस काबिल भी आप हो जाएंगे। और तीसरी बात ये कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकें, ठीक है, नॉलेज के मुताबिक, इस काबिल भी आप हो जाएंगे। तो ये सारा जो नॉलेज है, टेक्निकल नॉलेज, अगर हम जिस तरीके से बताया जाएगा आपको, अगर हम उसी तरीके से इसको समझने के बाद इसकी अपना जो होमवर्क हमारा होगा प्रैक्टिस करने का, अगर हम उसको उस पर अमल करेंगे वैसे, तो ये 3 फायदे हमें होंगे जी, ठीक है। अच्छा, इन तीनों फायदों का या इन जब आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप ये तीनों फायदे हासिल कर सकें, 3 काम कर सकें, तो फिर इसका मकसद क्या होगा, रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, फाइनल रिजल्ट ये होगा कि आपकी तकरीबन 70 से 80% जो ट्रेड्स होंगी ना, जो भी आप लेंगे इस नॉलेज के मुताबिक, ठीक है, वो प्रॉफिट में जाने के चांसेस होंगे, प्रॉफिट में जाएंगी। और तकरीबन 20 से 30% आपकी जो ट्रेड्स होंगी वो नुकसान में कटेंगी, नुकसान में जाएंगी, या नुकसान में आप काटेंगे, यानी SL जिसे स्टॉप लॉस कहते हैं, स्टॉप लॉस हिट होगा आपका, ठीक है। तो अगर आप इस काबल हो जाए, मैं कहता हूं 70 को छोड़े, आप 60% पे भी आ जाएं, अगर आपकी 60 से 80% की रेशो प्रॉफिट में ट्रेड क्लोज होने की हो जाए, तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे, प्रॉफिट एबल, प्रॉफिट कमाने वाले ट्रेडर बन जाएंगे जी, ठीक है जी। अब
एक और बात, क्योंकि आज हमारा पहला सेशन है तो ये बताना जरूरी है कि देखें, ये जो 3 4 5 बातें मैंने लिखी हैं टेक्निकल नॉलेज की, क्या ये सीखने के बाद 100% आपकी ट्रेड प्रॉफिट में ही जाएगी? नहीं, ठीक है, कभी भी नहीं। ये देख लें कि यहां पे मैंने लिख दिया है कि 20 से 30% रिस्क पे होगी आपकी ट्रेड। फिर भी ये जो नॉलेज है, ये कहीं पे भी 100% गारंटी नहीं देता कि 100% गारंटी है अब आपकी ट्रेड प्रॉफिट में ही जाएगी। लेकिन ये नॉलेज ये कहता है भाई 60 से 80% चांस है कि आपकी ट्रेड प्रॉफिट में जाएगी, 20 से 30% या 40% चांस है कि आपकी ट्रेड नुकसान में जाएगी। लेकिन ये नॉलेज आपको ये बता देगा कि अगर आपकी ट्रेड नुकसान में जाना शुरू हो गई है, यानी आपके इल्म के खिलाफ जाना शुरू हो गई है, तो थोड़े नुकसान पे आपने ट्रेड को क्लोज कहां पे करना है ताकि आप ज्यादा नुकसान से बच सकें। क्योंकि थोड़ा जो नुकसान होता है उसको आप अगली बेहतर ट्रेड में पूरा कर सकते हैं। ऐसा ही है ना, अगर बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए या सारे पैसे ही उड़ जाए तो फिर तो आप किधर से पूरा करेंगे? तो ये सारी चीजें इस नॉलेज को हासिल करने के बाद हम हासिल कर सकते हैं। ठीक है, चलें जी, आज हम शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो एक बात ये वाली नोट करें कि आप में से ज्यादातर जो दोस्त हैं वो जो ट्रेड आप करेंगे ना, ठीक है, MT5 आप जो एप्लीकेशन है मेटा ट्रेडर 5, MT5 यानी मेटा ट्रेडर 5, ये ट्रेडिंग ऐप है ना, दुनिया की सबसे अच्छी और बड़ी ऐप है ये MT5 ऐप एप्लीकेशन। आप में से सभी दोस्तों ने ये अपने मोबाइल के ऊपर डाउनलोड कर ली होगी। आप डेमो अकाउंट के ऊपर या रियल अकाउंट के ऊपर इसके ऊपर ट्रेड कर रहे होंगे। ठीक है, अच्छा, ट्रेड हम करते हैं ज्यादातर, जो बात मैं कहने लगा था कि ट्रेड आप मोबाइल पर करें या लैपटॉप पर करें, आपकी मर्जी है। ठीक है, MT5 मोबाइल पे भी डाउनलोड हो जाता है, आप अपने लैपटॉप पे भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है कि जितना भी आपने अपने चार्ट्स के ऊपर नॉलेज अप्लाई करना है ना, अपने चार्ट्स पर नॉलेज हमेशा लैपटॉप, कंप्यूटर या टैबलेट पर अप्लाई करें। क्यों? क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है, उसके ऊपर जो नॉलेज आप सीखेंगे वो अप्लाई करेंगे तो आप कंफ्यूज होते रहेंगे, प्रॉपर नॉलेज सही जगह आपको समझ नहीं आएगी। वही नॉलेज जब आप बड़ी स्क्रीन के ऊपर चार्ट खोल के उस पर अप्लाई करेंगे तो आपको समझ भी अच्छी आएगी और वो अप्लाई भी ठीक होगा। ठीक है जी। तो जब हम चार्ट ओपन करेंगे लैपटॉप या बड़ी स्क्रीन के ऊपर, तो ये दो वेबसाइट्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, आप ये वेबसाइट्स यूज करेंगे। ठीक है, www.investing investing.com। ठीक है जी, ये फ्री वेबसाइट्स हैं और कोशिश करें कि ज्यादातर आप ये वेबसाइट यूज करें, ज्यादातर ये investing.com चार्ट्स के लिए और चार्ट के ऊपर नॉलेज अप्लाई करने के लिए। लेकिन कभी कभार इस वेबसाइट में कोई अगर इश्यू आ जाए, प्रॉपर काम ना कर रही हो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा लोड होता है इन वेबसाइट्स पे, तो फिर आप दूसरी वेबसाइट नोट कर लें, ट्रेडिंग व्यू, TRADING, ट्रेडिंग VIEW व्यू.com। तो आपने जो चार्ट्स ओपन करने हैं नॉलेज अप्लाई करने के लिए, जिन पेयर्स के चार्ट आपने ओपन करके उन पे टेक्निकल नॉलेज अप्लाई करना है, वो ये दो वेबसाइट्स हैं। दोनों वेबसाइट्स के चार्ट्स पे आप नॉलेज अप्लाई कर सकते हैं, फ्री वेबसाइट्स हैं, ये पेड भी हैं लेकिन फ्री वर्जन भी हैं इनके। ये बात क्लियर होगी जी? ओके, अब आते हैं जी, हमारा जो आज का पहला टॉपिक है
वो है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन का मतलब फॉरेक्स में आपको पता है ना कि जो प्राइस है इसका मतलब होता है कैंडल। कीमत का मतलब फॉरेक्स में क्या होता है? कैंडल्स। क्योंकि कैंडल्स ही जब मूव होती हैं, ऊपर जाती हैं, तो कीमत ऊपर जाती है किसी भी चीज की, और कैंडल्स जब नीचे जाती हैं तो कीमत नीचे जाती है। तो प्राइस का मतलब फॉरेक्स में कैंडल्स। ठीक है जी। एक्शन का मतलब होता है मूवमेंट। एक्शन का मतलब होता है मूवमेंट, चलना। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ प्राइस एक्शन का कि कैंडल्स यानी कीमत कैसे मूव करती है, चलती है। कैंडल्स कैसे, या प्राइस या कीमत कैसे मूव करती है। ठीक है जी। तो देखिए, ये बात याद रखने वाली है कि ज्यादातर या इसको आप आम तौर पर कह लें, आम तौर पर कैंडल्स, किसी भी पेयर की जो कैंडल्स होती हैं, ठीक है, कैंडल्स लहर की शक्ल में चलती हैं। लहर, लहर का मतलब वेव, वेव की शक्ल में चलती हैं। ठीक है जी। अब वेव की शक्ल क्या होती है? जो लहर होती है ना, वेव, वेव जिसको उर्दू में लहर कहते हैं, तो उसकी शक्ल कुछ इस तरीके से होती है ना ये। ठीक है, यानी कि अगर ऊपर से नीचे आई कैंडल, या तो नीचे से फिर थोड़ी ऊपर भी जाएगी, फिर वापस ऊपर से नीचे आएगी। तो जो लहर है उसकी शक्ल कुछ इस तरीके से बनती है। ठीक है जी। तो ये मैंने वेव की शक्ल बनाई है। तो अब फॉरेक्स में अगली जो बात है वो ये कि फॉरेक्स में कितनी किस्म की लहरें होती हैं। अगली बात ये याद रखने वाली है कि फॉरेक्स में 3 किस्म की लहरें होती हैं। यार ये मेरी स्क्रीन पे तो लाइनें मत लगाओ भाई। जोहेब इरशाद साहब, मेरी स्क्रीन पे चले, अब लाइन नहीं लगा सकेंगे, मैंने फंक्शन ही डिसेबल कर दिया है। अच्छा जी। तो फॉरेक्स में अमूमन जो है वो 3 किस्म की लहरें बनती हैं। भाई जिसने क्वेश्चन करना है वो लिख लो, अपने पेज के ऊपर लिख लो। ये सेशन के एंड पे मैं पहले बता चुका हूं, आखिर में आप सवाल कीजिएगा। ठीक है, बीच में क्वेश्चन नहीं हो सकता, क्योंकि उस तरह से फिर टाइम जाया होता है। आपके जहन में जो भी क्वेश्चन आ रहा है पेपर पे लिख लें। पहली बात है कि आगे आपको ये क्वेश्चन खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी इसका जवाब ना मिला तो सेशन के एंड पे मैं आपको पूरा टाइम दूंगा, उस वक्त आप अपना क्वेश्चन कीजिएगा। तो फॉरेक्स में 3 किस्म की लहरें बनती हैं जी। ठीक है। वो लहरें कौन कौन सी होती हैं? पहली जो वेव होती है उसे हम कहते हैं बुलिश वेव। बुलिश वेव। ठीक है। बुलिश वेव जो है वो, बुलिश वेव जो है वो ऐसी वेव होती है। अच्छा, अब समझने वाली बात है कि एक आम सेंस की बात है कि जो 3 किस्म की वेव्स बनती हैं वो कैसे, किस तरह की होंगी। सिंपल सी बात है कि एक वेव तो ये जो मैंने बना दी है आपके सामने, इस तरह की हो सकती है।
दूसरी वेव इस तरीके से जो इस तरह से ऊपर जा रही हो, इस तरीके से ये हो सकती है, और तीसरी वेव जो ऊपर से नीचे जा रही हो, इस तरीके से हो सकती है। ठीक है, तो ये तीन वेव्स हैं। एक वेव जो ऊपर जाती है, नीचे से शुरू होकर ऊपर जाती है, दूसरी वेव जो ऊपर से शुरू होकर नीचे की तरफ जाती है, और तीसरी वेव जो जमीन के ऊपर बराबर चलती है, ना ऊपर ना नीचे। ये तीन वेव्स होती हैं। ठीक है, सिंपल। तो अब इसको हम डिटेल में जरा स्टडी करेंगे कि ये जो तीन वेव्स बनती हैं इनके नाम क्या होते हैं। पहली वेव होती है जी बुलिश वेव। बुलिश वेव कौन सी है? ऐसी वेव जो नीचे से शुरू होकर, नीचे से शुरू होकर ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, उसको हम बुलिश वेव कहते हैं। ये जो बुलिश, बुल जो लफ्ज है ना, बुलिश का बुल, बुल का मतलब है वो जो बुल फाइट आपने देखी होगी, जो जानवर होता है, बैल होता है, जंगली बैल, बड़े सींगों वाला। तो उसकी नेचर, उसकी फितरत में हमला करना होता है। ठीक है, अटैक करना होता है। तो ये लफ्ज बुलिश वहां से लिया गया है। ठीक है, बुल फाइट से, बुल से। बुलिश, बुलिश का मतलब कि ऐसी, जब किसी भी चीज की कीमत फॉरेक्स में नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हो, ठीक है, मजीद ऊपर जाए और ऊपर जाए, तो उसको हम कहते हैं कि ये बुलिश वेव बन रही है। ठीक है, तो अब ऐसी वेव जो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी, उसकी शक्ल किस तरह से बनेगी अगर हम उसको पेपर पे ड्रॉ करें? कुछ इस तरीके से। फर्ज करें यहां से शुरू हुई, तो ये पहले ऊपर गई, फिर थोड़ी नीचे आई, फिर और ऊपर गई, थोड़ी नीचे आई, फिर और ऊपर गई, नीचे आई। ये तो अब आप देखें कि इसकी कीमत आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रही है, नीचे से ऊपर। यहां से शुरू हुई थी, ठीक है, ऊपर गई, फिर थोड़ी वापस नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर थोड़ी वापस नीचे आई, फिर और ऊपर गई। तो अब इसकी वक्त के साथ साथ आप देखें कीमत मजीद ऊपर से ऊपर ही जाती जा रही है। तो इस वेव को हम बुलिश वेव कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी वेव जो हमारी है जी, वो है जिसको हम, जो ऊपर से नीचे आती है, उसको हम कहते हैं बेरिश वेव। बेरिश वेव। ठीक है। अच्छा, ये जो बेयर है ना, ये लफ्ज निकला है बेयर से। बेयर कहते हैं रीछ को। ये भी जंगली जानवर है, रीछ, रीछ। ठीक है जी। और ये बुल कहते हैं जंगली बैल को। तो रीछ की जो फितरत है ना, बियर की, वो क्या होती है? रीछ की फितरत में अटैक नहीं होता, ये हमला नहीं करता जल्दी जल्दी, मजबूरी में तो करना करता है, लेकिन डिफेंसिव नेचर होती है, ये पीछे हटता है, मतलब लड़ाई शौक से नहीं करता ये। ठीक है। तो फॉरेक्स में इसका क्या मतलब है कि ऐसी वेव जो ऊपर से नीचे की तरफ जाए। तो फॉरेक्स में इसका मतलब है ऐसी वेव जो ऊपर से शुरू होकर नीचे की तरफ जाए। ठीक है जी, उसे हम बेरिश वेव कहते हैं। अब आप देखें कि ऐसी वेव जो ऊपर से शुरू हो और नीचे की तरफ जाए, वो कैसी होगी? मिसाल के तौर पे ऊंचाई से शुरू हुई इस जगह से, तो यहां से ये नीचे की तरफ जाएगी, गई नीचे, फिर थोड़ा सा ऊपर आएगी वापस, फिर और मजीद नीचे जाएगी, फिर थोड़ा सा ऊपर आएगी, फिर और मजीद नीचे जाएगी, फिर ऊपर आएगी, फिर मजीद नीचे जाएगी। तो अब देखें, वक्त के साथ साथ इसकी कीमत नीचे ही जा रही है। ठीक है, तो इसको हम बेरिश वेव कहते हैं। अच्छा जी, क्योंकि हमने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी मैं सिर्फ आपको इस पेज के ऊपर सिर्फ बता रहा हूं कि फर्क क्या होता है इन वेव्स में, बुलिश वेव और बेरिश वेव। और तीसरी वेव जो है उस वो होती है साइड वेज। साइड वेज, साइड वेज का मतलब होता है दोनों तरफ में जो बराबर चलती है, साइड वेज वेव। ये कौन सी वेव होती है जो ना ऊपर जाती है ना नीचे जाती है? तो वो कौन सी होगी? जो बीच में रहती है। यानी कि एक कदम फर्ज किया ऊपर गई, तो पता चला कि एक कदम वापस, अगर इतनी ऊपर गई थी तो वहां से वापस उतनी ही नीचे आ जाएगी, फिर जितनी ऊपर जाएगी उतनी वापस नीचे आ जाएगी।
जितनी ऊपर गई उतनी ही वापस नीचे आ गई। अब आप देखें कि ये दूर से देखने में ऐसे लगेगा कि ना ये ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। ठीक है, तो इस तरह की वेव को हम साइड वेज कहते हैं। साइड वेज का मतलब जितनी एक ऊपर गई उतनी वापस नीचे आ गई। ठीक है जी। तो साइड वेज को दूसरा नाम कंसोलिडेशन भी है। कंसोलिडेशन वेव, कंसोलिडेशन का मतलब होता है रेस्ट करने वाली वेव। ठीक है, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ओके जी। अब हम थोड़ा सा इसके जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं इन तीनों वेव्स के, उनको जरा डिस्कस कर लेते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है जी। जब हम ये प्राइस एक्शन, ये जो वेव्स हैं ना, इनको हम समझ लेंगे प्रॉपर, उसके बाद फिर हम यही वेव्स देखेंगे लाइव चार्ट के ऊपर अगले सेशन में, कि ये वेव्स जो हैं वो चार्ट के ऊपर कैसे बनती हैं। हमें कैसे पता चलेगा जो लाइव चार्ट हम देखेंगे उसमें कौन सी वेव चल रही है इस वक्त। ठीक है, फिर ट्रेड उसके हिसाब से हमें कैसे पता चलेगा कि अभी ट्रेड कौन सी लेनी चाहिए। ये सारी चीजें इसमें हम आगे देखेंगे। ओके जी। सबसे पहले जो बुलिश वेव है ना, पहले नंबर पे, इसको थोड़ा सा डिटेल में आप डिस्कस कर लेते हैं। बुलिश वेव, बुलिश वेव, ये बात तो हमें पता चल गई कि ये नीचे से शुरू होती है और ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है जी। तो अब इसको थोड़ा सा मजीद डिटेल में हम पढ़ते हैं कि देखें, नीचे से मुराद, फर्ज करें कि यहां से ये वेव शुरू होती है। ठीक है जी। और यहां से पहली छलांग ये ऊपर की तरफ लगाएगी, और जिस जगह पे ये रुकेगी यहां पे, ठीक है, अब जहां से ये शुरू हुई थी इसको हम कहेंगे, इस जगह को लो, ये लो पॉइंट है जिस जगह से शुरू हुई। और जिस जगह के ऊपर ये छलांग लगा के रुकी, इस जगह को हम क्या कहेंगे, हाई, ऊंचा। ये नीचा नीचे थी, ये अब ऊपर की तरफ आई है। ठीक है। तो अच्छा यार, अपना माइक ओपन कर लो भाई, जो हाथ खड़े कर रहे हो, आईफोन वाले भाई साहब, क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये लें जी, मैं आपको इजाजत दे रहा हूं, आप अपना माइक अनम्यूट करें, आप क्वेश्चन करें, क्या कहना चाह रहे हैं? जी। अच्छा, वैसे तो फिर नहीं करे ना बाप जी, कुछ कहना चाह रहे हैं, सर जल्दी वो बोले ना। गलती से हो गया था। ओके। ओके। वो बीच में मैं क्वेश्चन इसलिए नहीं लेता कि वो टाइम जाया होता है। ठीक है, हमने फिर वो सारी चीजें भी तो बतानी है ना, इसलिए क्वेश्चन जो है वो आखिर में करेंगे हम। ओके, तो मैं ये बात कर रहा था कि जो जिस जगह से वेव शुरू होती है, मिसाल के तौर पे, कि इस जगह से शुरू हुई वेव, तो वो लो पॉइंट है। ठीक है, वहां से उसने ऊपर गई, और जिस जगह पे रुकेगी ना पहले पॉइंट पे, उसको हम हाई पॉइंट कहेंगे, सिर्फ हाई। हाई को हम शॉर्ट में एच लिखते हैं, और लो को हम शॉर्ट में एल लिखते हैं। ठीक है, एल का मतलब लो, लो पॉइंट, एच का मतलब हाई पॉइंट। अब यहां से ये वापस पीछे हटेगी कुछ कदम नीचे। ठीक है, तो जिस जगह पे, फर्ज करें यहां पे रुकी, इस जगह पे, तो जिस जगह पे ये रुकी है ना, इस जगह को हम कहेंगे एच एल। एच एल का मतलब क्या है जी, हायर लो। अच्छा, जिस तरीके से बच्चा स्कूल में जाता है ना, छोटा बच्चा पहली दफा, तो उसको जो टीचर होते हैं वो उसको अलिफ बे या एबीसी, ठीक है, सिखाते हैं कि ये याद करने हैं आपने।
बिल्कुल इसी तरीके से ये कुछ अल्फाज, कुछ 6-7 मुख्तलिफ अल्फाज में लिखूंगा। जैसे एल हो गया, लो, लो पॉइंट, हायर लो। इस तरह के 6-7 लफ्ज हैं प्राइस सेक्शन में, वो आपने हमें याद करने हैं, ठीक है ना, समझ के, ताकि वो फिर सारी जिंदगी आपके काम आएंगे। तो ये समझ लें कि ये फॉरेक्स की एबीसी है, जो एक दफा आपने रट्टा लगा के याद कर लेनी है। 5-6 लफ्ज से ज्यादा नहीं है। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि ये प्राइस शुरू हुई नीचे से। जिस जगह से शुरू हुई ये था लो पॉइंट, यहां से गई ऊपर, फर्ज करें यहां पे जाके रुकी, तो जिस जगह पे रुकी ऊपर उसको हम हाई पॉइंट कहेंगे। अब वहां से वापस नीचे आई कुछ कदम, ठीक है, कुछ कदम पीछे हटी है। कुछ कदम नीचे क्यों आई, पीछे क्यों हटी, क्योंकि लंबी छलांग लगा के, ताकि ऊपर जा सके, मजीद ऊपर, पिछला हाई जो पॉइंट है उससे भी ऊपर चली जाए, फर्ज करें यहाँ पे। तो अब देखें, ये तो पहला लो पॉइंट हो गया, ये वाला ऊपर जहां पे रुका था ये हाई पॉइंट हो गया। तो ये जब कुछ कदम पीछे हटी, यहां पे रुकी थी, तो इस पॉइंट को हम कहेंगे पिछले पहले लो से ऊपर वाला लो, हाई वाला लो, पहले लो से ऊपर वाला लो। तो इसको हम कहेंगे एच एल, हायर लो, एच एल। एच एल का मतलब मैंने आपको बता दिया, हायर लो, हायर लो, ठीक है, एच एल। और यहां से इसने लंबी छलांग लगाई, इतनी लंबी ऊपर की तरफ के जो पिछला हाई पॉइंट था उसको तोड़ के मजीद ऊपर जाके, उससे ऊपर जाके कहीं पे रुकेगी, तभी तो ये प्राइस ऊपर जाएगी, ठीक है। तो अब ये वाला जो नया हाई बना है ना पिछले हाई से ऊपर, इसको हम क्या कहेंगे जी, इसको हम कहेंगे डबल एच। डबल एच का मतलब क्या है, हायर हाई, हायर हाई, यानी पिछले हाई से भी ऊंचा हाई। बाद में मैं ये साफ करके लफ्ज लिख भी दूंगा, पहले अभी मकसद समझ जाए, मतलब देने के, इसका जो कंसेप्ट है वो समझ जाए आप। अच्छा, अब ये फर्ज करें यहां से वेव फिर नीचे हटती है, उठ आती है कुछ कदम। क्यों आ रही है नीचे, ताकि यहाँ पे रुके कहीं पे, और यहां से फिर लंबी छलांग लगाए ऊपर की तरफ, और पिछले हाई से ऊपर जाके कहीं पे नया हाई बनाए। तो अब ये जो नीचे जहां पे रुकी थी कुछ कदम पीछे हट के, ये कौन सा है, लो पॉइंट है ना, ये भी नीचे की तरफ है, लेकिन जो पिछला लो था, हायर लो, उससे हाई है। तो इसको हम कहेंगे कि ये है तो लो पॉइंट, लेकिन है पिछले लो से ऊपर। तो इस लो पॉइंट को भी हम कहेंगे हायर लो, एच एल। अब देखें, पिछला लो पॉइंट भी एच एल था, अगला भी जो उसके ऊपर बना है वो भी एच एल है, हायर लो ही है। और इसी तरीके से ऊपर जो पिछले हायर हाई से ऊपर नया हाई बना है, इसको भी हम एच एच ही कहेंगे, हायर हाई ही कहेंगे। ये बात क्लियर होगी जी। अच्छा, अब इसके बाद जब तक ये वेव चलती रहेगी, कुछ कदम नीचे आएगी, जहां पे रुकेगी उस जगह को हम कहेंगे हायर लो, वहां से ऊपर जाएगी, और अगर उसने पिछला जो हाई था उसको तोड़ के ऊपर, उससे ऊपर जाके रुकी, तो हम उस नए हाई को क्या कहेंगे, फिर हायर हाई कहेंगे, नया हायर हाई। अब ये सिलसिला जब तक इस तरीके से चलता रहेगा कि नीचे पहले लो के बाद लो के ऊपर हायर लो बना, फिर हर दफा उस हायर लो के ऊपर नया हायर लो बनता जाए, इसी तरीके से ऊपर की तरफ पहले हाई के बाद हर दफा पहले हाई से ऊपर नया हायर हाई बनता रहे, तो हम कहेंगे कि ये वेव कौन सी चल रही है, बुलिश वेव चल रही है। इसको मजीद थोड़ा सा समझ लें अगले पेज के ऊपर। ओके जी, बस एक सेकंड मुझे दे दें जी, मैं दोबारा।
बुलिश वेव को दोबारा थोड़ा सा हम देख लेते हैं जी, ताकि मजीद कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि ये ऐसी वेव होती है कि जो नीचे से शुरू होती है, यानी जिस जगह पे से भी शुरू होगी वो लो पॉइंट ही होगा, उसको हम लो पॉइंट कहेंगे, लो। वहां से ये ऊपर जाती है, पहली दफा जहां पे रुकती है उसको हाई पॉइंट कहते हैं, फिर हाई से कुछ कदम पीछे हटती है, ऊपर से नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है। और जहां पे भी रुकेगी वो पिछले लो से ऊपर ही रुकेगी, पिछले लो के बराबर में नहीं जाएगी, जहां पे रुकेगी उसको हम कहेंगे हायर लो, यानी पिछले लो से ऊपर एक नया लो बना है, लेकिन पिछले लो से हायर है, ऊंचा है। वहां से फिर लंबी छलांग ऊपर की तरफ लगाएगी और पिछले हाई को तोड़ के पिछले हाई से ऊपर कहीं पे भी एक नया हाई बनाएगी, उसको हम नए हाई को हायर हाई कहेंगे, डबल एच। ठीक है जी। फिर इसी तरीके से ये सिलसिला अब आगे जारी रहेगा, जब तक भी जारी रहेगा। नीचे की तरफ कुछ कदम हटेगी तो जहां पे रुकेगी उसको हम कहेंगे हायर लो, नीचे। वहां से लंबी छलांग ऊपर की तरफ लगाएगी और पिछले हाई को तोड़ के ऊपर जाएगी, और ऊपर जहां पे भी रुकेगी हम उस हाई को, हाई पॉइंट को, ऊंचे पॉइंट को नया हायर हाई बोलेंगे, डबल एच। ठीक है। तो जब तक ये सिलसिला इस तरीके से चलता रहेगा, यानी कुछ कदम जब नीचे उतरेगी, नीचे आएगी, तो पिछले हायर लो से ऊपर ही रुकेगी कहीं पे भी, चाहे यहां पे रुक जाए इतना ऊपर, चाहे यहाँ पे रुके, यहाँ पे रुके, यहाँ पे रुके, यहाँ पे रुके। ठीक है। तो जब तक नया हायर लो पिछले हायर लो से ऊपर बन रहा है, हम कहेंगे कि ये सीक्वेंस बरकरार है, बुलिश वेव चल रही है। और जब तक अगला जो हायर हाई है, अगला हाई पॉइंट पिछले हाई पॉइंट से ऊपर बनता रहेगा, हम कहेंगे कि ये बुलिश वेव चल रही है। तो यहां से फिर लंबी छलांग ऊपर, पिछले हाई से ऊपर रुकेगी कहीं पे, उस हाई पॉइंट को हम नया हायर हाई कहेंगे। फिर वहां से नीचे, ठीक है, जहां पे रुकी हायर लो, फिर वहां से लंबी छलांग पिछले हाई से ऊपर हायर हाई। तो अब आप देखें कि बुलिश वेव जो थी वो शुरू कहां पे हुई थी? शुरू हुई थी लो पॉइंट से, नीचे एल से, ठीक है, लो पॉइंट से पहली दफा रुकी थी, ऊपर छलांग लगा के हाई पॉइंट पे। उसके बाद पहले लो और पहले हाई के बाद नीचे जो लो बना उसको हम हायर लो कहेंगे, और ऊपर जो हाई बनेगा पिछले हाई से ऊपर उसको हम हायर हाई कहेंगे। अब जब तक नीचे हायर लो और ऊपर हायर हाई बनते रहेंगे, ने नीचे हायर लो ऊपर ने हायर हाई, तो हम कहेंगे कि ये बुलिश वेव चल रही है। हमें नहीं पता ये कब तक चलेगी, ये हो सकता है कई घंटे तक चले, हो सकता है कई दिनों तक चलती रहे, कई हफ्तों तक चलती रहे, बाज औकात कई कई महीनों तक भी चलती रहती है। मेरी बात समझ गए हैं? तो ये बुलिश वेव है। ठीक है। अच्छा, अब जब तक बुलिश वेव जारी रहेगी, जब तक बुलिश वेव इस तरीके से चलती रहेगी, याद रखने वाली बात है कि बुलिश वेव में हम सिर्फ और सिर्फ बाय की ट्रेड लेते हैं जी। कौन सी ट्रेड लेते हैं बुलिश वेव में? सिर्फ और सिर्फ बाय की ट्रेड लेते हैं। क्यों? इसलिए कि हमें यह पता है कि ये तो कीमत मुसलसल नीचे से ऊपर ही जाती जा रही है। ये देखें, चेक करें, यहां से शुरू हुई थी, यहां पे गई पहले, उसके बाद यहां पे पहुंची, उसके बाद यहां पे पहुंची, उसके बाद यहां पे। हमें क्या पता कि ये मजीद कितना ऊपर जाएगी और कब तक ऊपर जाती रहेगी। ये बात क्लियर होगी जी। हम सेल की ट्रेड नहीं लेते बुलिश वेव में। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले तो हमें वेव को आइडेंटिफाई करना है अपने चार्ट के ऊपर कि भाई ये वेव कौन सी चल रही है। और याद रखें कि जब बुलिश वेव चल रही होती है तो इसका मतलब होता है कि बुलिश ट्रेंड चल रहा है।
बुलिश ट्रेंड, यानी प्राइस ऊपर जा रही है। और बुलिश ट्रेंड का मतलब है कि ज्यादातर जो लोग हैं वो सिर्फ बाय की ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड है। जो भी ट्रेड ले रहा है वो बाय की ले रहा है, ठीक है ना। सेल की ट्रेड वही लेगा जिसको पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है जिसके पास, समझ ही नहीं है जिसको, ठीक है। तो इसलिए बुलिश वेव में जो भी आदमी सेल की ट्रेड लेगा वो बहुत थोड़े लोग होंगे जो प्रॉफिट में निकल सकेंगे, ज्यादातर लोग नुकसान में ही ट्रेडें काटेंगे, थोड़े नुकसान में या फिर बहुत ज्यादा नुकसान में। ये बात क्लियर होगी जी। अच्छा, अब अगली बात ये है कि दो बातें हैं कि हमें बाय की ट्रेड तो लेनी चाहिए बुलिश ट्रेंड में, बुलिश वेव में, लेकिन बाय की ट्रेड लेनी कहां से चाहिए, किस जगह से लेनी चाहिए? बहुत सिंपल है, मैं लिख देता हूं यहां पे। हमें बाय की ट्रेड लेनी चाहिए सिर्फ, पहली बात तो ये होगी। और दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट, बाय की ट्रेड, बाय की ट्रेड ने एच एल हायर लो, जब नया हायर लो बनता है नीचे की तरफ, ने एच एल से ऊपर जाते हुए ली जाती है। क्या मतलब हुआ? ये देखें, ये नया हायर लो बना था नीचे, यहां से जब हमें पता चल गया कि कीमत अब ऊपर की तरफ उठना शुरू हो गई है तो इस जगह से बाय की ट्रेड। अगला ये हायर लो अगर बना, अगर अगला यहां पे बना, ठीक है, यहां से ऊपर उठने लगी प्राइस, तो यहां से ऊपर उठते हुए यहां से हम बाय की ट्रेड लेंगे। उसके बाद इंतजार करेंगे, अगर अगला हायर लो नया बना नीचे की तरफ, यहां से प्राइस ऊपर उठना शुरू करेगी तो यहां से हम लेंगे बाय, यहां से ऊपर उठते हुए बाय। ये क्लियर हो गया जी? यहां तक तो बात समझ आ गई अब सब दोस्तों को? अच्छा, अब एक सवाल ये है कि इसमें हम सेल की ट्रेड क्यों नहीं लेते, क्यों नहीं लेनी चाहिए बुलिश ट्रेंड में या बुलिश वेव में? सिंपल सी बात है भाई, कि यहां पे जो मैंने नक्शा बनाया है ना, कि ये वेव इस तरीके से चलती है, नीचे से ये इस तरीके से, यहां पे मैंने एक चीज का ख्याल रखा है कि ये लो पॉइंट और ये हाई पॉइंट और ये हायर लो नीचे, अगला हायर लो देखें मैंने इसे थोड़ा सा ऊपर बनाया है तरतीब से, उससे अगला हायर लो यहां पे बनाया है, लेकिन ये तो मैंने हाथ से बनाया है ना। अब ये जो वेव मैंने हाथ से बनाई है इसमें, और जो वेव चार्ट के ऊपर बनेगी, कैंडल्स बनाएंगी, उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा। वो जो चार्ट पे बनेगी वो इस तरीके से होगी, देखें इस तरीके से भी हो सकती है, यहां से शुरू हुई, ये लो पॉइंट है, ये हाई बना, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया, यहां पे रुका, यहां पे हायर लो बना दिया, और यहां से लंबी छलांग ऊपर ये इधर चला गया। तो अब अगले पेज के ऊपर मैं आ जाता हूं, देखें मिसाल के तौर पे, यहां से वेव शुरू हुई, लो पॉइंट से ये हाई पॉइंट पे गई, यहां से चंद कदम पीछे हटी, और फर्ज करें यहां पे रुकी, और यहां से ही लंबी छलांग इसने ऊपर की तरफ लगा दी ऐसे, तो इसको हम क्या कहेंगे? इस पॉइंट को देखें, पिछले लो से तो ऊपर ही है ना, तो इसको भी तो हम हायर लो ही कहेंगे ना। जरूरी तो नहीं है कि ये यहां पे आके बने, यहां पे आके बने, ये यहां यहां पे बिल्कुल थोड़ा सा नीचे आके यहां पे भी बन सकता है, ठीक है। तो इसलिए हमने चार्ट के ऊपर जो कैंडल्स बना रही हैं उसको देखना है। मिसाल के तौर पे यहां पे ये रुका तो ये हायर लो बन गया, ठीक है। अब यहां से वेव ऊपर गई, यहां पे फर्ज करें रुकी, और इसने बनाया पिछले हाई से ऊपर जाके नया हाई। अब यहां से फर्ज करें कि ये थोड़ा सा ज्यादा नीचे आया और यहां पे रुक गया, तो अब पिछले हायर लो से तो ऊपर ही है ना ये, तो इस पॉइंट को भी हायर लो ही कहेंगे, पिछले से ऊपर है, ऊंचा है, लो है तो लो नीचे, ठीक है।
अब यहां से इसने लंबी छलांग लगाई, फर्ज करें ये यहां पे जाके रुका। अब एक भाई साहब थे, उन्होंने कहा कि यहां से ये क्योंकि कुछ कदम तो नीचे जाना है ना, इसलिए तो सेल की ट्रेड ले लेते हैं। और क्या हुआ कि यहां पे ही रुक गई जी, यहां पे ही, इसी जगह पे ही। इस पॉइंट को आप क्या कहेंगे? हायर लो। जरूरी तो नहीं है कि ये यहां पे ही आए, यहां पे आए, क्योंकि बुलिश ट्रेंड है। बुलिश ट्रेंड में मार्केट या जो कैंडल्स होती हैं उनका ज्यादा प्रेशर होता है ऊपर की तरफ जाने में, नीचे की तरफ जाने में ज्यादा प्रेशर नहीं होता, ठीक है ना। तो वो थोड़ा सा नीचे, चंद कदम, 2 कदम, 1 कदम, 3 कदम नीचे आके थोड़ा सा वहां से भी लंबी छलांग ऊपर लगा सकती है। तो अब ये भी हायर लो बना, यहां पे भी देखें। तो अब एक साहब थे जिन्होंने यहां से सेल की ट्रेड ले ली थी कि ये तो नीचे जाएगा। मिसाल के तौर पे यहां से उन्होंने सेल की ट्रेड ले ली थी कि वापस जा रही है, कुछ कदम और जाएगी। फर्ज करें कि उस सेल की ट्रेड ने उनको प्रॉफिट में वो आई ही नहीं, या आई थी लेकिन वो कह रहे थे कि अभी तो बस थोड़ा सा ये, थोड़ा सा यहां तक तो जाए ना, फिर वो काटेंगे। तो वो यहां से ही ऊपर निकल गई। तो अब वो क्या करेंगे? अब इसने जल्दी जल्दी वापस तो नहीं आना इधर जहां से उन्होंने ट्रेड ली हुई है, इधर वो ऊपर जाएगी, हो सकता है यहां से थोड़ा सा नीचे आए, इधर कहीं पे हायर लो बनाए और फिर मजीद ऊपर निकल जाएगी। अब या तो फिर ये थोड़े नुकसान में ट्रेड काटेंगे, अगर इन्होंने एसएल लगाया हुआ था, स्टॉप लॉस इधर कहीं पे, फिर तो ये थोड़े नुकसान पे जान छूट जाएगी। लेकिन इस तरह की जो सेल की ट्रेड लेने वाले लोग होते हैं बुलिश वेव में, अक्सर उनका नुकसान बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो इंतजार कर रहे होते हैं मसल्ले पे बैठ के कि नहीं इंशाल्लाह आएगी नीचे, इंशाल्लाह नीचे आएगी, इंशाल्लाह नीचे आएगी। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि भाई ये बुलिश वेव है, ठीक है, इसने जोर ऊपर की तरफ ही मारना है और हमें नहीं पता कि ये कितना ऊपर जाएगी। ये बात क्लियर होगी। इसलिए कहते हैं कि बुलिश वेव में हम सिर्फ बाय की ट्रेड लेते हैं। कहां से? नया जो नीचे हायर लो बनता है वो कहीं पे भी बने, यहां पे बने, यहां पे बने, ठीक है ना, ऊपर उठने लगी बस ठीक है जी, बाय की ट्रेड ले लें। आगे हम देखेंगे लाइव चार्ट के ऊपर, ये बात क्लियर होगी जी। ओके। तो अब जो सीक्वेंस बना फिर हमारी बुलिश वेव का, वो कुछ इस तरीके से बन गया। ये याद रखने वाली बातें इसमें क्या हैं कि बुलिश वेव जो होती है वो लो पॉइंट से शुरू होती है, पहले जाती है लंबी छलांग, जहां पे रुकती है ऊपर, उसको हाई पॉइंट कहते हैं। हाई से कुछ कदम नीचे आती है और पिछले लो और हाई के दरमियान में कहीं पे भी रुक सकती है, ठीक है जी। और वहां से फिर लंबी छलांग ऊपर की तरफ लगाएगी, और उसके लिए जरूरी है कि वो पिछले हाई को तोड़े और उससे ऊपर जाके कहीं पे भी नया हाई बनाए, जिसे हम हायर हाई कहते हैं। अब क्योंकि ये जो नीचे रुकी थी चंद कदम पीछे जाके, तो ये लो पॉइंट है, पिछले लो से तो ऊपर है ना, तो इसलिए इसको हायर लो कहेंगे। लेकिन अगर फर्ज करें, एक सवाल है यहां पे कि अगर ये चंद कदम यहां पे मैं बनाता हूं, ये देखिएगा, यहां से शुरू हुई थी वेव, लो पॉइंट, ऊपर गई थी, ये हाई पॉइंट था, यहां से चंद कदम पीछे हटते 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 वो आ गई जी इधर, यहां पे ये जो पिछला लो पॉइंट है ना, फर्ज करें कि इसके बिल्कुल बराबर में आ जाती है ये इधर, तो अब इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? फर्ज करें यहां से उठती है ऊपर, तो अब इस पॉइंट को हम हायर लो नहीं कह सकते। क्यों? हायर लो उस पॉइंट को कहते हैं जो पिछले लो से ऊपर बने, चाहे थोड़ा सा ऊपर बने, यहां पे भी ऊपर बनता ना थोड़ा सा ऊपर, तो भी इसको हायर लो कह सकते थे। लेकिन इस केस में आप देखें कि ये तो पिछले लो के बिल्कुल सामने, इसको आप लो ही कहेंगे, पिछले लो के बिल्कुल सामने ये लो है, हायर लो नहीं कह सकते इसको। तो ये बुलिश वेव नहीं है, फिर ये बुलिश वेव नहीं है, क्योंकि बुलिश वेव के लिए जरूरी है कि पहले लो के बाद अगला जो लो है वो पहले लो से ऊपर होना चाहिए, बेशक थोड़ा ऊपर हो, उससे अगला लो उससे भी ऊपर होना चाहिए, उससे अगला लो उससे ऊपर होना चाहिए, और वो जो नीचे लो बन रहे हैं उनको हम हायर लो ही कहेंगे, क्योंकि वो ऊंचे लो होते हैं पिछले लो से ऊपर। ये बात क्लियर होगी जी। इसी तरीके से मिसाल के तौर पे ऊपर वाला हाई का भी यही मामला है कि ये लो पॉइंट है, ये यहां से शुरू हुई वेव, यहां पे रुकी, ये हाई बना,
अब यहां से चंद कदम पीछे आई, नीचे नीचे की तरफ तो रुक गई यहां पे। अब देखें पिछले लो से तो काफी ऊपर है, तो इसको तो हम हायर लो कहेंगे, ठीक है जी। यहां से ये ऊपर गई वेव, इसके लिए जरूरी था, बुलिश वेव होने के लिए जरूरी था कि इस हाई को, पिछले हाई को तोड़ के ये ऊपर जाती। फर्ज करें ये ऊपर नहीं जाती, पिछले हाई के बिल्कुल सामने ही जाके रुक जाती है, या उसके थोड़ा सा नीचे रुक जाती है यहां पे, और यहां से नीचे आ जाती है ये, तो क्या हम इसको हायर हाई कह सकते हैं? इसको नहीं, इसको तो हाई के सामने हाई है ना, ये इससे ऊंचा थोड़ी है, बराबर है, तो इसको भी हाई कहेंगे। तो ये भी बुलिश वेव नहीं रही। अब मेरी बात समझ गए हैं? तो ये दो इसके असूल हैं बुलिश वेव के। क्या? कि पहले लो के बाद जो अगले लो बनने चाहिए वो पहले लो से, यानी पिछले लो से ऊपर ही होने चाहिए, तब वो हायर लो होंगे। पिछले लो से ऊंचे लो, तब इसीलिए तो उसको हायर लो कहते हैं, यानी हायर का मतलब पिछले से हाई, ऊंचा लो, ठीक है। इसी तरीके से ऊपर की तरफ जाते हुए पिछले हाई को के ऊपर कहीं पे, चाहे थोड़ा सा ऊपर क्यों ना हो, यहां पे ही हो, तब वो नया हाई बनेगा, हायर हाई, तब वो बुलिश वेव कहलाएगी। ये बात क्लियर होगी जी। आखिरी बुलिश वेव में, तो बुलिश वेव का जो सीक्वेंस होता है वो क्या होता है कि ये लो पॉइंट से शुरू होती है, लंबी छलांग लगाती है, हाई पॉइंट पे रुकती है, वहां से फिर कुछ कदम वापस नीचे आती है, ये मैं रेड से लिख रहा हूं, ठीक है, चंद कदम वापस पीछे हटती है नीचे की तरफ, जहां पे रुकती है उस पॉइंट को हम कहते हैं हायर लो। फिर हायर लो से लंबी छलांग ऊपर की तरफ लगाती है और पिछले हाई से ऊपर जाके नया हाई बनाती है, जिसे हम हायर हाई कहते हैं, ठीक है। हायर हाई से फिर चंद कदम नीचे की तरफ आती है, और नीचे जहां पे रुकती है उस पॉइंट को हम हायर लो कहते हैं। शर्त यह है कि पिछले लो से ऊपर होना चाहिए वो, वहां से फिर लंबी छलांग ऊपर और नया हायर हाई। तो जब तक ये सिलसिला इस तरीके से जारी रहता है कि नीचे की तरफ नए हायर लो, न्यू हायर लो, और ऊपर की तरफ न्यू हायर हाई बनते रहते हैं, उस वक्त तक हम कहते हैं कि ये वेव कौन सी है जी? बुलिश वेव है। वो जरूरी नहीं है। बुलिश वेव खत्म कब होगी? जब या तो वो पिछले हाई, मतलब जरूर, अच्छा अब बुलिश वेव कितनी लंबी चलेगी? हमें नहीं पता कितनी लंबी चलेगी। हमने देखना है कि भाई वो जो सीक्वेंस है, जब तक ये सीक्वेंस बरकरार रहेगा हम कहेंगे बुलिश वेव चल रही है। मिसाल के तौर पे एक वेव शुरू हुई यहां से, ठीक है, ये और ये और ये, और यहां पे इस वक्त इधर है इस जगह पे। अब ये कौन सी वेव है? हमने देखना है कि भाई ये लो पॉइंट हो गया, यहां से ये हाई पॉइंट हो गया, ठीक है, और यहां से वापस नीचे आई थी तो ये हो गया पिछले लो से ऊपर है, ये हायर लो हो गया, यहां तक तो ठीक है। अब इसके लिए जरूरी था ना बुलिश वेव के लिए कि हायर लो से ऊपर जाती, ठीक है, हायर लो से ऊपर जाके कहीं पे नया, इस हाई को क्रॉस करके ऊपर जाके कहीं पे ये बनाती ना, तब ये बुलिश वेव होनी थी, नया हाई ऊपर बनता। तो ये तो यहां पे बन गया, ये तो पिछले हाई से भी नीचे है, तो इसको हम लो तो कह सकते हैं, पिछले हाई से नीचे। तो ये बुलिश वेव यहाँ पे खत्म हो गई है जी, यहाँ पे खत्म, किस्सा खत्म, ठीक है, अब बुलिश वेव नहीं रही। सिंपल। जब तक ये सीक्वेंस फॉलो करती रहेगी, लो नीचे की तरफ जो पॉइंट्स बन रहे हैं वेव के और ऊपर की तरफ, तो उस वक्त तक तो बुलिश वेव है। जब ये सीक्वेंस खत्म हो गया तो बुलिश वेव भी खत्म हो गई। ये बात क्लियर होगी जी? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अब जल्दी से हम जो दूसरी वेव होती है वो होती है बेरिश वेव। जो ऊपर से नीचे आती है, बहुत सिंपल है। ये वेव जहां से भी शुरू होती है, जिस पॉइंट से भी, वहां से नीचे की तरफ दौड़ लगाती है। पहली छलांग इसकी नीचे की तरफ होती है, तो इसका मतलब है जो जहां से शुरू हुई इसको हम हाई पॉइंट कहेंगे,
जहां पे ये पहली दफा रुकेगी इसको हम लो पॉइंट कहेंगे। ठीक है, अब यहां से ये जाना तो इसने मजीद नीचे है, ठीक है, लेकिन यहां से कुछ कदम ये ऊपर उठेगी और पिछले हाई और पिछले लो के दरमियान कहीं पे भी रुकेगी। मिसाल के तौर पे यहां पे रुकती है और यहां से फिर लंबी छलांग लगाती है नीचे की तरफ ऐसे। और जरूरी है इसके लिए कि पिछले लो को तोड़ के उससे नीचे कहीं पे जाके, चाहे थोड़ा नीचे या बहुत ज्यादा नीचे, जहां पे भी रुकेगी तो पिछले लो से नीचे जो लो बनेगा उसको लोअर लो कहेंगे। क्या? डबल एल, लोअर लो। और पिछले हाई से नीचे जो हाई बनेगा यहां पे जो रुकी थी इसको हम कहेंगे एल एच। एल एच का मतलब है लोअर हाई। ये है तो ऊंचा है ये वाला पॉइंट, लेकिन पिछले हाई से नीचे है, लोअर हाई। समझ गए जी? अच्छा, अब यहां से ये चंद कदम इसने जाना तो ये जो लोअर लो बना है यहां से चंद कदम ऊपर उठेगी। लोग समझेंगे कि ये तो बाएं में जाने लगी है, हकीकत में ऐसा नहीं है, ये धोखा दे रही है, चंद कदम ही जाना है इसने ऊपर। ठीक है, कहीं कभी भी ये पिछला जो लोअर हाई था इसके बराबर नहीं पहुंचेगी कभी भी। अगर पहुंच गई इसका मतलब है कि ये बेरिश वेव खत्म हो गई है। ठीक है, उससे पहले ही रुकेगी नीचे ही कहीं पे, वहां से फिर लंबी छलांग लगाएगी नीचे की तरफ। लाजम है कि पिछले लो से नीचे जाके कहीं पे नया लो बनाए, उसको हम कहेंगे लोअर लो अगेन। और ऊपर वाले पॉइंट को ये लोअर हाई। फिर यहां से चंद कदम ऊपर हटेगी ताकि मजीद लंबी छलांग लगा के नीचे जा सके। तो जहां पे रुकेगी इस पॉइंट को हम, अगर वो पिछले लोअर हाई से नीचे है तो उसको लोअर हाई कहेंगे। फिर वहां से वो लंबी छलांग नीचे लगाएगी और पिछले लो से नीचे जाके कहीं पे रुकेगी, उसको भी लोअर लो कहेंगे। अब आप देखें कि जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, कौन सा सिलसिला, कि ऊपर की तरफ पिछला जो हाई पॉइंट जिसे हम लोअर हाई कहते हैं उससे नीचे नया लोअर हाई बनेगा नीचे, और नीचे की तरफ पिछले लो से नीचे जाके नया लो बनेगा। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये बेरिश वेव चल रही है। ठीक हो गया जी, सिंपल। इसमें भी वही फार्मूला कि बेरिश वेव खत्म कब होगी। मिसाल के तौर पे होता यह है कि ये वेव यहां से शुरू हुई, इधर आई, ये हाई पॉइंट था, ये लो पॉइंट बना, यहां से इधर गई, यहां पे रुकी तो पिछले हाई से तो नीचे है ना, तो लोअर हाई हो गया। अब यहां से लंबी छलांग लगाई इसने नीचे, लेकिन पिछला जो लो पॉइंट था उसको ये तोड़ के नीचे जाना जरूरी था इसके लिए। लेकिन फर्ज करें कि ये नीचे नहीं गई, ऊपर कहीं पे रुक गई या यहां पे नीचे ही रुक गई और यहां से वापस ऊपर उठ गई, तो अब ये इस पॉइंट को आप क्या कहेंगे? लोअर लो कह सकते हैं इसको? नहीं, ये लो के सामने लो है। अगर ऊपर बना है तो हाई होगा, लो से ऊपर हायर लो। ठीक है ना? तो अब ये बेरिश वेव खत्म हो गई है, बेरिश वेव नहीं रही यहां पे। उसके लिए जरूरी था कि इस पिछले लो को तोड़ के नीचे नया लो बनाती, चाहे यहां पे थोड़ा सा नीचे चली जाती। मेरी बात समझ गए? इसी तरीके से अगर ऊपर की तरफ जाते हुए, अगर यहां से ये देखें हाई, यहां से नीचे आई, ये हाई पॉइंट था, ये लो था, यहां तक ठीक है, यहां से ऊपर गई, ठीक है, और ये फर्ज करें पहली दफा यहां पे रुकी, लोअर हाई बना और वापस नीचे आई, ये लोअर लो बना पिछले लो से नीचे, यहां तक तो बेरिश वेव चल रही है। अब फर्ज करें यहां से गई ऊपर और इधर पिछले लोअर हाई से नीचे रुकना चाहिए था इसको, फर्ज करें ये इसके सामने या इसके ऊपर चली जाती है तोड़ के, तो अब यहां पे निकल गई ना, क्लोज हुई, तो अब ये कहानी खत्म हो गई है, ये बेरिश वेव नहीं रही है अब। ये आगे हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ये बात क्लियर हो गई जी? अच्छा, तो हम बेरिश वेव में कौन सी ट्रेड लेते हैं? याद रखने वाली बात है कि बेरिश वेव में, बेरिश वेव का मतलब क्या होता है? बेरिश ट्रेंड। बेरिश ट्रेंड में हम सिर्फ
सेल की ट्रेड लेते हैं जी, सेल की। ये बात क्लियर होगी, बाय की नहीं लेते इसमें, क्योंकि ये अपोजिट है, ये नीचे जाने वाला है। ठीक है जी। तो सेल की ट्रेड भी कहां से लेते हैं? सेल की ट्रेड हम नया जो लोअर हाई बनता है वहां से जब नीचे की तरफ जाती है ना कैंडल, तो वहां से हम सेल की ट्रेड लेते हैं। ये लोअर हाई बना, यहां से नीचे की तरफ जाना शुरू करेगी तो यहां से सेल नीचे जाते हुए, लोअर हाई से नीचे जाते हुए सेल की ट्रेड, लोअर हाई से जो नया बनेगा नीचे जाते हुए, तो सेल की ट्रेड हम लोअर हाई से नीचे जाते हुए लेते हैं। ये बात क्लियर होगी जी यहां तक? टाइम काफी, 1 घंटा हो गया तकरीबन, मैं इसको वाइंड अप कर रहा हूं, फिर आपके क्वेश्चन आंसर्स हो जाएंगे। तो आज का जो हमारा सेशन था जी, इसमें हमने प्राइस एक्शन की जो बुनियाद है वो सीखने की कोशिश की है। इसमें हमें जो होमवर्क है, हमारा जो आपका होमवर्क है वो क्या है, याद करने वाली चीजें हैं कुछ। ठीक है, क्या कि जो बुलिश वेव है उसमें एल एक होता है लो पॉइंट, लो पॉइंट को हम लिखते हैं एल के साथ। एक होता है हाई पॉइंट, हाई पॉइंट को हम लिखते हैं एच के साथ। ठीक है, आपने ये याद रखनी है चीजें। इसी तरीके से नीचे की तरफ जो हायर लो बनता है, हायर लो, उसको हम एच एल कहते हैं। ऊपर की तरफ जो हायर हाई बनता है, पिछले हाई से ऊपर, हायर हाई, उसको हम डबल एच से लिखते हैं। इसी तरीके से ये तो हो गया बुलिश का। इसी तरीके से जो बेरिश वेव है उसमें हाई पॉइंट से शुरू हुई, लो पॉइंट ये तो सेम हो गए। ठीक है, उसमें जो लोअर हाई है, लोअर हाई, वो होता है एल एच। इसी तरीके से जो लोअर लो है उसको हम लिखते हैं डबल एल। ठीक है, ये है जी बेरिश। ये लो एच दोनों में सेम है, कॉमन है। एक तो आपने ये चीजें याद रखनी है जी। और याद रखने का तरीका क्या है कि कागज पेंसिल लेके आपने ये वेव्स बनानी है। ठीक है, तब आपको याद, इनके पॉइंट्स लिखें जैसे मैंने लिखा है, ताकि आपको ये याद रहे। ठीक है, कल हम क्या करेंगे कि यहां से ही आगे इस सिस्टम सिलसिले को आगे चलाएंगे। याद रखें कि ये हो सकता है आप में से कुछ दोस्तों को ये बड़ी आसान लग रही हो ना अभी, आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो बड़ी बुनियादी सी बातें हैं। भाईजान ऐसा ही है, आगे चल के आपको पता चलेगा कि बस ये असल चीज ही यही है, फॉरेक्स में यही कंसेप्ट है, यही नॉलेज है असल। ठीक है, रीढ़ की हड्डी है ये प्राइस एक्शन। ठीक हो गया जी। अब मैं रिकॉर्डिंग बंद करने लगा हूं भाइयों, क्योंकि घंटे से ऊपर हो गया है। और आप दोस्तों के माइक में करने लगा हूं जी ओपन, सब के मेरी तरफ से। आप अपने माइक अब खुद से म्यूट, सॉरी अनम्यूट कर सकते हैं, और क्वेश्चन जो करना चाहें तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं जी, बारी बारी।